तासुरात और उनके हाथों पे पड़ते हुए, सीने पे पड़ते हुए उनके वो हाथ, जिसकी आवाज़ हलमिन नासरीन का एक छोटा सा जवाब थी हिंदुस्तान से कि मेरे मौला काश हम करबला के मैदान में होते तो तेरे अली अकबर और तेरे कासिम और तेरे ओन मोहम्मद को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करते। ये एक जज्बा है जो हुसैनी जवानों का सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया। और एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जो शिया हैं वो करीब 420 मिलियन हैं और 420 मिलियन में 210 मिलियन उर्दू बोलने वाले हैं, तो हम करीब 50% अंदाज़न पूरी दुनिया की आबादी का हिस्सा हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसानियत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी या इंसानी समाज में होने वाली गंदगियों को जो हम साफ़ कर पाते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन हम दे पाते हैं वो अज़ाए सैयदुश्शुहदा के सदक़े से हम अपने जवानों को दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो समाज की बीमारियों से बचे रहते हैं और समाज में एक स्वच्छ इंसान की हैसियत की ज़िंदगी गुजारते हैं, ताकि उनके गली वाले, उनके पड़ोस वाले, उनके महल्ले वाले, उनके शहर वाले उनको देखें तो कहें कि शिया ऐसे होते हैं या शिया भले होते हैं। मुझे लगता है कि मजलिस सैयदुश्शुहदा एकमात्र रास्ता है हमारे पास, जिससे हम ना केवल अपने मौला के नाम और उनके गम को दुनिया तक पहुँचाएँ, बल्कि हम ये भी बताएं कि सच्चे मुसलमान हुसैनी होते हैं, यजीदी नहीं होते। इमाम हुसैन का संदेश क्या था, मकसद क्या था? देखें, इमाम हुसैन के लिए अगर समझना है तो उसे चंद शब्दों में ऐसे समझो। इमाम हुसैन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम दूसरे की ना के साथ जियो, उससे अच्छा है तुम अपनी हाँ के साथ मर जाओ। हुसैन समझाते हैं तुम दूसरे के शंकाओं के साथ आगे बढ़ो और फ़तेह करो, उससे अच्छा है कि तुम अपने यकीन के साथ अपनी ज़मीन में दफन हो जाओ। हुसैन समझाते हैं तुम दूसरे की ज़मीन पर मरो, उससे अच्छा है अपनी ज़मीन पे ज़िंदा रहो और अपनी ज़मीन पे मर जाओ। दूसरे रहबरों में और हुसैन में ख़ास फ़र्क है। दुनिया के दूसरे लीडर ज़मीनों के मालिक हैं, हुसैन ज़मीरों का मालिक है। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा कहते हैं, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़ा के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। आप देखें कि आज हर जगह अज़ान दी जा रही है, आप